ओके, ज्वाइन कर स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो हम ये टॉपिक इतने टॉपिक देखने वाले हैं, प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी बेस्ड ऑन 1 to 9 नंबर, जिसे हम प्रश्न कुंडली भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। मोबाइल नंबर कैसे चूज करना है, टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ आपको कैसे देखनी है या कैसे कैलकुलेट करनी है, सन चाइल्ड के कॉम्बिनेशन क्या है, डॉटर चाइल्ड के कॉम्बिनेशन क्या है, नेम करेक्शन कैसे, नेम करेक्शन में क्या क्या ध्यान रखना है, कंसेप्ट क्या है उसका। सर आवाज आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मैरिज या रिलेशनशिप की कंपेटेबिलिटी अभी आ रही है। फैमिली सपोर्ट कैसे देखेंगे, मनी फ्लो, फाइनेंशियल कंडीशन। अब देख, आवाज आ रही है। आ रही है अभी, बीच में कट हो गई थी सर। मल्टीपल रिलेशनशिप कैसे देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब कैसे देखेंगे, होगी कि नहीं। 2000 के बाद या 2000 में जिसका बॉर्न हुआ है, जिनकी डीओबी में 2-3 नंबर होते हैं, उसको कैसे देखेंगे। हेल्थ राइट। कंडीशन कैसे देखेंगे। वैदिक ग्रेड से हम कितनी सारे प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो देखेंगे। हिडन नंबर देखेंगे, शेडो नंबर देखेंगे। स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट देखेंगे। न्यूमरोलॉजी की हेल्प से कोई हुई चीज कैसे पा सकते हैं हम वो देखेंगे। एलिमेंट कंसेप्ट ऑफ लोसो न्यूमरोलॉजी देखेंगे। आपने सुना होगा ना कि वुड एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, हम्म। मेटल एलिमेंट है, लोसो न्यूमरोलॉजी में आता है। उसका कंसेप्ट देखेंगे हम। बराबर। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखेंगे लोसो न्यूमरोलॉजी के। पिनाकल नंबर, चैलेंज नंबर, यूनिवर्सल ईयर नंबर। ओके, तो इतनी ये सब हम देखेंगे। सब अपने आप को म्यूट कर दो। ओके, कहीं से आवाज आ रही है। तो इसमें हम आगे बढ़े उससे पहले आई होप कि आप सबको सभी नंबर की क्वालिटी आपको मालूम होगी। नंबर के हर नंबर का ट्रेड्स क्या होता है वो ऑलरेडी आपको मालूम होगा, तो मैं इसमें बहुत ये इसको कवर नहीं करूंगा। ओके। जैसे कि नंबर 1 की है, नंबर 1 में सन की क्वालिटी होगी। नंबर 2 है वो मून का है। नंबर 3 है वो जुपिटर का है। नंबर 4 राहु का है। नंबर 5 मर्क्यूरी का है। नंबर 6 है वो वीनस का है। नंबर 7 केतु का है। नंबर 8 है सैटर्न का है। नंबर 9 है वो मार्स का है। उसके बाद देखते हैं साइकिक नंबर। अब भाई किसी को ऐसा कोई है कि जिसको पता नहीं हो साइकिक नंबर क्या होता है। हमारा जन्म होता है 1 से 31 तारीख के बीच में जो होता है हमारा जन्म। तो जो 1 से 31 तारीख जो है ना, उसको हमें सिंगल नंबर पे लाना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बॉर्न है 31 तारीख को हुआ है तो उसका साइकिक नंबर है वो 4 होगा। अगर किसी का बॉर्न है वो 1 तारीख को है तो क्या होगा उसका। 1 तारीख को है तो साइकिक नंबर 1 होगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं थोड़ा, उस तरह से देख ही लेते हैं साइकिक नंबर। इफ someone born on 1, 10, 19 एंड 28, ओके, क्योंकि इसका टोटल है वो क्या होता है, 1 होता है।
हेलो। हाँ। हेलो सर। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं ये यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ओके, मैं बोलूंगा तो नहीं तो कैसे आवाज आएगी? 20 या 29 को। ओके, मैं अभी ये मतलब नोट्स में अपडेट कर दूंगा। ओके, लेकिन अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, उसी तरह नोट्स में आपको ये भी दिखाया गया होगा कि हर नंबर, अगर मूलांक 1 है, मूलांक मतलब क्या है? साइकिक नंबर ही है। ओके, मूलांक साइकिक नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? मूलांक कहते हैं। तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, ये भी आपको गो थ्रू करना है। ओके, मैं अभी यहाँ नहीं दिखाऊंगा। ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। क्वालिटी ऑफ स्पेसिफिक डेज, मतलब अगर किसी का बॉर्न है फर्स्ट, पहली तारीख को बॉर्न हुआ है किसी भी महीने में, तो वो लोग कैसे होंगे। ओके, तो ये भी आपको गो थ्रू करना है। 1 से 31 तारीख सभी तारीख का होगा। 1 तारीख को है, 2 तारीख, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। उसके बाद है डेस्टिनी नंबर, जिसको हम भाग्यांक भी कहते हैं। वीडियो आ रहा है मेरा? ओके, यस सर। यही आएगा। ओके, सर थोड़ा स्क्रीन छोटा करो। छोटा सो करो। द फुल मैटर इज सीन। फिर आपको ये हाँ बराबर है। फंट नहीं दिखेंगे, फिर छोटा करूंगा ना तो। ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है। अभी दिख रहा है ना, सब? हाँ दिख रहा है सर, तो साइड में सब कट जाता था ना, इसके लिए मोबाइल पर है ना, इसके लिए सर। दैट्स ओके। ओके, ठीक है। 2 मिनट, हाँ। लैपटॉप ना चार्जर चार्जिंग में रख देता हूँ। ओके, डेस्टिनी नंबर क्या है? हमारी पूरी डीओबी का टोटल जो होता है उसे डेस्टिनी नंबर कहते हैं। तो जैसे कि नाम का नाम ही, जैसे कि इसका नाम है भाग्यांक, मतलब हमारे भाग्य, हमारा भाग्य कैसा होगा वो डेस्टिनी नंबर से डिसाइड होता है। और साइकिक नंबर से, नेम से क्या पता लगता है कि साइकिक नंबर मतलब क्या होगा? हमारा साइकिक नंबर हमारी कौन सी चीज को बता दिखाता है? जैसे हमारा डेस्टिनी, स्वभाव। हाँ, हमारे हमारा स्वभाव को स्वभाव, दिखाता हमारी है। पर्सनालिटी। ओके, और ये हमारे पर्सनैलिटी भाग्य को स्वभाव। दिखाता है। हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का भाग्यांक कितना स्ट्रांग होता है कि भाग्य, उसके भाग्य के जैसा ही उसका नेचर भी बन सकता है। ओके, भाग्य जैसा है, जैसा कि अगर किसी का डेस्टिनी नंबर 8 है तो उसके अंदर 8 नंबर का नेचर आ सकता है। आई बात समझ में? हम्म। तो डेस्टिनी नंबर है वो कितने हो सकते हैं? अगर किसी पूरी डीओबी का टोटल 11, 22 या 33 आता है तो वो भी एक डेस्टिनी नंबर है। ओके, वो मास्टर नंबर है। हम्म। ये आपको गो थ्रू करना है कि डेस्टिनी नंबर 1 हो तो क्या होगा, डेस्टिनी नंबर 2 है तो क्या होगा, 11 है तो क्या होगा। ओके, उसके बाद है लोसू ग्रिड कैसे बनाना है और वैदिक ग्रिड कैसे बनाना है, वो अब देखेंगे अब। तो पहले तो ये हमें देखना है कि लोसू ग्रिड में इस तरह से ये इसकी जो पोजीशन, हर नंबर की जो पोजीशन होती है ये इस तरह से फिक्स होती है। ऊपर 492 होता है, बीच में 357 होता है और सबसे नीचे है 816 होता है। आई बात समझ में?
अभी हमें देखना है कि ये डीओबी के लिए हमें अभी फील करना है। फॉर एग्जाम्पल 29 जनवरी 2008, इसका मूलांक है 2 है और भाग्यांक है 4 है। ओके, तो पूरी डीओबी का टोटल हम करेंगे तो क्या होता है, 4 होता है। तो याद रखना कि लोसू न्यूमरोलॉजी में जब हम फील करते हैं तो इस तरह से हमें फील करना है। 2 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ से देखो तो यहाँ है, तो हमें यहाँ पुट करेंगे हम। 9 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। फिर 1 की पोजीशन कहाँ है, चलो मैं ये अभी डिलीट कर देता हूँ, मैं समझाता हूँ। ओके, पहले 2 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ मैं डालूंगा। 9 की पोजीशन कहाँ थी, यहाँ थी। 1 की पोजीशन यहाँ थी। फिर ये दो दूसरी बार यहाँ डालेंगे हम, 0 0 आएगा नहीं। 8 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ डालेंगे। ओके, पर अभी मूलांक का 2 भी ऐड करना है, तो मूलांक का 2 यहाँ डालेंगे और भाग्यांक का 4 है वो यहाँ डालेंगे। सर लोशो में दो हजार आठ का पूरा साल आपकी आवाज कट रही है, आप जो भी पूछना चाहते हो वो चैट में डाल दो, आप चैट में डाल दो, आपकी आवाज कट रही है। या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके ग्रुप में डाल दो। आवाज नहीं आ रही है आपकी। ओके, मान लो कि डीओबी अगर बर्थ डेट 1 से 9 के बीच में है या 10 20 30 है, तो हमें मूलांक है वो दूसरी बार ऐड नहीं करना है। मतलब यहाँ जो 29 का जो 2 हुआ ना, 2 हुआ वो हमें नहीं डालना है। एक बार जो हमने पूरी डीओबी के सारे नंबर डाल दिए, बस उतना ही डालना है। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं पूरा, तो समझ में आएगा। ऐसी डीओबी लेता हूँ अब मैं कि जिसमें ऊपर वाली तरह की डीओबी अलग हो। ओके, तो 1 की पोजीशन क्या है, यहाँ है। 3 की पोजीशन यहाँ है। 2 की पोजीशन यहाँ है। 1 की पोजीशन यहाँ है। 8 की पोजीशन यहाँ है। फिर हम 10, फिर से मूलांक हम, यहाँ 10 तारीख है, तो हम फिर से ये 1 से जो मूलांक बन रहा है ना, वो हम नहीं डालेंगे। ओके, पर भाग्यांक तो हमें हर केस में डालना है। तो भाग्यांक की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है। 6, तो 6 यहाँ डालेंगे। आया समझ में? हाँ जी सर। सर सर आप बोलना चाह रहे हैं कि 2000 के बाद जो बच्चे बॉर्न हुए हैं उनमें मूलांक नहीं डालना है उनका। नहीं, अगर ये तारीख हो तो नहीं डालना है। 1 से 9 तारीख हो, अच्छा। 10 20 या 30 तारीख हो, तो हाँ हमें हाँ हाँ। इसका जो मूलांक 1 बना ना, वो फिर से नहीं डालना है। एक बार हमने पूरी डीओबी डाल दी, बस पूरी डीओबी ही डालनी है, और भाग्यांक हाँ जो सर हाँ। है वो डालना है। ओके, सर यहाँ पे हमने जो 2018 ईयर लिया है वो हम्म, ईयर में वो जो सेंचुरी है वो डालनी है क्या? हाँ सेंचुरी भी डालनी है लोसू में। लोशो में सेंचुरी भी डालनी है। हाँ, ओके। वैदिक में सेंचुरी नहीं डालनी है।
मैडम, जो सर ने फॉरवर्ड किया है ना मटेरियल, उसमें सब लिखा है। ओके ओके गो थ्रू द नोट्स। कोई बात नहीं, अभी ओके। मतलब मैंने थोड़ा देर से नोट्स भेज दी तो टाइम नहीं मिला होगा, लेकिन कल का क्लास स्टार्ट हो उससे पहले नोट्स गो थ्रू कर लेना। आज जो भेजी है वो वैदिक और लोसु की। ओके, थोड़ा ठीक है जल्दी बस। भेजना सर। सर हाँ, थोड़ा जल्दी भेजना। थैंक यू। नहीं अभी तो ग्रुप में मैंने भेज दी है ना 4 बजे के आसपास, तो नहीं साढ़े नहीं, तीन कल बजे का के बात आसपास। कर रही हूँ, कल के लिए। कल के लिए अभी तो ये नोट्स में नहीं भेजूंगा, क्योंकि अब मुझे यही नोट्स भेजनी बाकी है अब। ओके, ये जो आप देख रहे हो ना नोट्स, ये 74 पेज की अभी यही नोट्स भेजनी बाकी है, बाकी कोई नोट्स अभी भेजना नहीं है। मतलब ये पूरे कोर्स की यही एक नोट्स आएगी अब। ओके, पर मैं अभी नहीं भेजूंगा, क्योंकि अभी अभी से ये भेजूंगा ना तो आप वो वाली वैदिक या लोसु वाली भी नहीं देखोगे, फिर डायरेक्टली मेन पे आ जाओगे। ये मैं नहीं चाहता हूँ कि ये डायरेक्टली आप मेन वाली पे आ जाओ। ओके, वो थोड़ा गो थ्रू कर लो कल तक, और कल के क्लास के बाद ये नोट्स है वो शेयर करूंगा। ओके, तो सर अब ये वैदिक ग्रिड बनाया ना हमने, ये जो बनाया अभी नहीं 10/3/2018 का वैदिक बनाया ना ये हमने। नहीं नहीं, ये ऊपर वाली है, दोनों वे लोसु थे, अब हम वैदिक पे आए हैं। ओके, अच्छा ओके। उसके बाद है हाउ टू मेक वैदिक ग्रिड। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये सब सब नंबर की पोजीशन यहाँ किस तरह से फिक्स है। तो ऊपर 319 है, बीच में 675 है, और सबसे नीचे 284 है। ओके, और एक, तो हम यहाँ एक ग्रिड बना रहे हैं, ग्रिड फिल कर रहे हैं 10 जनवरी 1987 की। ओके, पूरी डीओबी का अगर टोटल हम करते हैं तो 9 पे आता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ 1 की पोजीशन क्या है, यहाँ है, तो हम यहाँ डालेंगे। फिर से 1 की पोजीशन यहाँ ही है। फिर यहाँ हमें 19 को ऐड नहीं करना है। ओके, वैदिक ग्रिड में 19 को हमें ग्रिड में नहीं डालना है। फिर 8 की पोजीशन कहाँ है, यहाँ है, तो हम यहाँ डालेंगे। फिर 7 की पोजीशन है, यहाँ है, तो हम यहाँ डालेंगे। फिर मूलांक है वो हमें फिर से ऐड नहीं करना है यहाँ भी, क्यों, 10 तारीख हो तो नहीं करना है। ओके, जैसे लोसू में जो रूल था वही रूल। फिर भाग्यांक है वो 9 है, तो 9 की पोजीशन यहाँ है, तो यहाँ आएगा। ओके, समझ में आया? यस सर। चलो, तो अब हमें, अभी हम मतलब जो हमारे जो मेन जो टॉपिक है उस पे आ गए। ओके, सबसे पहला टॉपिक है हमारा हिडन नंबर। ओके, तो हमारी डीओबी में दो हिडन नंबर होते हैं। पहला हिडन नंबर कहाँ से आता है, जिस दिन पे हमारा जन्म हुआ वो दिन से एक हिडन नंबर आता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैसे आता है, अगर आप संडे पे बॉर्न हुए हैं, अगर आप, क्योंकि संडे है, वो रूल होता है वो सन से होता है, तो आपका हिडन नंबर है वो 1 है। अगर मंडे पे बॉर्न हुआ है आपका, तो हिडन नंबर है वो 2 है आपका। ट्यूसडे को बॉर्न है तो हिडन नंबर 9 है। वेडनेसडे को है तो 5 है। थर्सडे को है तो हिडन नंबर 3 है। फ्राइडे को है तो हिडन नंबर 6 है। सैटरडे को है तो हिडन नंबर 8 है। आई बात समझ में?
सेकंड हिडन नंबर है वो आपके जोडियाक साइन से आता है। ओके, जोडियाक साइन है। अभी ये जोडियाक साइन कैसे डिसाइड होगा? सबसे पहले तो जोडियाक साइन क्या होता है वो जानना पड़ेगा। जोडियाक साइन मतलब हमारे जन्म के टाइम, हमारे हिंदू में, अरे मतलब हमारे इंडिया में जोडियाक साइन मतलब क्या माना जाता है? हमारे जन्म के टाइम मून जो राशि में होता है उसको उसको जोडियाक साइन बोलते हैं, हमारी राशि बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा जन्म जब मेरा जन्म हुआ तब मून है वो वर्गो राशि में था, तो मेरी एज पर हिंदू मेरी राशि है वो वर्गो हुई, कन्या हुई। आई बात समझ में? पर अगर मेरा जन्म पर वेस्ट एज पर वेस्टर्न, जब मेरा जन्म हुआ, वेस्टर्न वाले जोडियक साइन किसको मानते हैं? सूर्य को मानते हैं, कि सूर्य जब जन्म हुआ तब सूर्य कौन सी राशि में था, उसको मानते हैं। सही से आवाज आ रही है? ओके, तो उसे जोडियक साइन मानते हैं। जैसे कि मेरा जन्म हुआ तब सूर्य था वो पाइसिस में था, तो अगर एज पर वेस्टर्न अगर मैं सोचूं तो मेरा जोडियक साइन है वो क्या हुआ? पाइसिस हुआ। आई बात समझ में? तो हम यहाँ इस केस में हम जोडियक साइन किसको मानेंगे? जब हमारा जन्म हुआ तब सूर्य जो राशि में था उसको हम जोडियक साइन मानेंगे। आई बात समझ में? सर यहाँ पे ये जो मतलब फॉरेनर्स मानते हैं वैसे ही मान के चलना पड़ेगा या हाँ, इंडियन के अनुसार? नहीं नहीं, हमें एज पर वेस्टर्न मान के चलना पड़ेगा। वेस्टर्न मान के चलना पड़ेगा। ओके, ओके। क्योंकि उसका उन एज पर दैट फिक्स होता है कि ये टाइम पे अगर आपका जन्म हुआ ना तो वो हाँ, टाइम क्योंकि ये। कैसे ना, मेरा 15 फरवरी का जन्म है, तो मेरा हम्म, हिंदू पंचांग के अनुसार मकर राशि आता है, पर इनके अनुसार वृश्चिक राशि आता है। नहीं नहीं, ये देखो, ये पीरियड है ना, ये पीरियड एज पर ये पीरियड आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल 14 जनवरी से 13 फरवरी में अगर जन्म है हाँ, तो वो, एक्वेरियस आता है, एक्वेरियस नहीं नहीं एक्वेरियस नहीं, आता वो टाइम पे सूर्य है वो कैप्रिकॉर्न में होता है इंडिया है। में। हाँ। इसीलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति क्यों सेलिब्रेट होता है? क्योंकि मकर मतलब क्या होता है? कैप्रिकॉर्न होता है। हम्म। और संक्रांति का मतलब क्या, कि वहां ट्रैवल कर रहा है सूर्य। नहीं, मेरा 15 फरवरी है ना, तो एक्वेरियस हो गया। हाँ, एक्वेरियस होगा ना आपका। ओके, तो आपको बाय डिफॉल्ट, तो अगर ये टाइम में अगर जन्म हुआ है तो आपका जोडियक साइन हुआ कैप्रिकॉर्न, और आपका जोडियक नंबर हुआ 8, मतलब ये एक जोडियक नंबर है, वो एक हमारा हिडन नंबर भी है। आपका एक सेकंड हिडन नंबर भी हुआ आपका। तो आपका हिडन नंबर क्या हुआ मैडम? 4 नंबर। आई बात समझ में? हाँ। जैसे कि मेरा बॉर्न है वो 1 अप्रैल को है, तो मेरा पाइसिस हुआ। ओके, 7 नंबर मेरा हिडन नंबर हुआ। तो ये मेरी डीओबी में 7 नंबर नहीं है, लेकिन तो भी 7 नंबर हिडन नंबर में है, तो उसकी वजह से मेरी हम्म। सिक्स सेंस है वो अच्छी है, क्योंकि 7 नंबर होगा तो सिक्स सेंस अच्छी होगी। आई बात समझ में? हम्म। उसके बाद 14 अप्रैल से 13 मई है अगर, तो 9 नंबर आएगा हिडन नंबर। 14 मई से 13 जून तो टॉरस राशि होगी, और 6 नंबर आएगा। 14 जून से 13 जुलाई है अगर, तो जेमिनी, और नंबर 5 आएगा। ओके, तो ये टेबल आपको रिफर करना है कि आपका जोडियाक नंबर कौन सा है उसके लिए। आगे देखेंगे कि इसकी इफेक्ट क्या हो सकती है, वो आगे देखेंगे। ओके, अभी सिर्फ कंसेप्ट देखेंगे कि ये इस तरह, मतलब कि किस तरह से होता है ये हिडन नंबर। बस अभी ये देखा हमने, उसकी इफेक्ट क्या होगी वो आगे देखेंगे हम। ओके, उसके बाद है शेडो नंबर। तो शेडो नंबर को इनडायरेक्ट नंबर भी कहते हैं। ओके, क्योंकि ये नंबर है वो इनडायरेक्टली हमारी डीओबी में प्रेजेंट है। डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली प्रेजेंट है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट भी कहते हैं नंबर।
ओके, फॉर एग्जाम्पल ये डीओबी है 16 दिसंबर 1998। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला जो हिडन नंबर है वो ये 16 से आएगा, 16 से जो 7 बन रहा है वो। फिर ये ईयर है जो 98, सिर्फ उसका टोटल करेंगे तो वहां से आएगा। फिर पूरा ये 1998 लेना है हमें, उसका जो टोटल होगा वो 9 होता है, वो आएगा। और पूरी डीओबी का एक टोटल करेंगे। ओके, जिसे हम डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। तो ये मतलब कि ये डीओबी से टोटल 4 हिडन नंबर निकल के आते हैं, सॉरी शैडो नंबर निकल के आते हैं। आई बात समझ में? सर एक बार और क्लियर कर दीजिए। याद रखना, शैडो नंबर है वो कहाँ कहाँ से निकल के आता है। ये जो डीओबी है उससे, ओके, डेट ऑफ बर्थ विच इज 16 इन आवर एग्जाम्पल। ओके, तो हिडन नंबर इस तरह से आते हैं। टोटल मैक्सिमम कितने हिडन नंबर निकल सकते सर हैं? ये शैडो नंबर है कि हिडन नंबर है? सॉरी शैडो नंबर, सॉरी शैडो नंबर। आप बार बार हिडन बोल रहे हैं ना, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ उसके साथ में। हाँ, शैडो ये नंबर, आपने हमने दो निकाला है, अब फिर ये शैडो कितना हिडन नंबर आएगा? नहीं नहीं, ये शैडो नंबर है। सर शैडो नंबर का क्या मीनिंग है एज पर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, अभी सिर्फ समझ लो कैसे निकलता है। ठीक है सर, ओके। ओके, तो शैडो नंबर एक डीओ, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उससे निकलेगा पहला। फिर आपका जो ईयर है, बर्थ ईयर है, ओके, जिस ईयर में आप पैदा हुए थे, यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम बर्थ ईयर। फ्रॉम, उसके तीसरा है वो फ्रॉम बर्थ ईयर विथ सेंचुरी। ओके, और तीसरा है फ्रॉम टोटल डीओबी। आई बात समझ में अब? वो सर भाग्यांक हो जाएगा टोटल डेट ऑफ बर्थ पे। हाँ, पर वो भी एक तरह का भाग्यांक है, लेकिन भाग्यांक भी एक तरह का शैडो नंबर ही है। ओके सर। ओके, तो भाई ये शैडो नंबर का यूज, शैडो नंबर क्या काम करता है? हम 30 साल के बाद इसकी इफेक्ट स्टार्ट होती है शैडो नंबर की। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी की डीओबी में 6 नंबर नहीं है लेकिन शैडो नंबर में आ रहा है, तो उसके 30 साल के बाद उसको 6 नंबर की क्वालिटी, 6 नंबर की जो भी सारी चीजें हैं वो उसकी लाइफ में देखने को मिलेगी। आई बात समझ में? सर एक डाउट है। हम्म। अ, इसका मतलब आप बोल रहे हैं शैडो नंबर का इफेक्ट 30 साल के बाद आता है? हम्म। कोई भी, ये चारों में से कोई भी शैडो नंबर जो भी होगा, हाँ। चारों शैडो नंबर का इफेक्ट 30 साल के बाद आता हाँ। है। एंड जैसे ये जैसे जस्ट वो द डेट ईयर ऑफ बर्थ है जो आपने 98 लिया है, किसी का 70 हो तो वो खाली 7 होगा। 17 मतलब? 1970 हुआ जो सेकंड वाला शैडो नंबर है, हाँ, वो बर्थ 7 होगा। 7 होगा ना? हाँ, हम्म। मैंने बोला। ठीक, थैंक यू। हाँ, पर 30 बोला, 30 से 35 ईयर्स हो सकता है। ओके, 30 से 35 साल तक का टाइम लग सकता है। ये परफेक्ट 30 साल ऐसा नहीं है, 30 से 35 साल के बाद स्टार्ट होता है। पर हाँ, यहाँ याद रखना आपको, मन से आपको एक शैडो नंबर नहीं निकालना है। यहाँ ऐसा नंबर गिनो कि 12 का भी हम 3 करके एक शैडो नंबर निकालेंगे, ऐसा नहीं है। ओके, उसको नहीं निकालना है हमें। आया समझ में? उसका शैडो नंबर नहीं निकलेगा।
सर किसका शैडो नंबर नहीं निकलेगा? मंथ का नहीं निकलेगा, मतलब मान लो कि 12 का हमें 3 नहीं करना है, ओके सर। उसका नहीं निकलेगा। ओके सर। लेट्स सी हाउ हिडन एंड शेडो नंबर कैन चेंज अवर लाइफ। ओके, मतलब कि क्या इफेक्ट आती है, या हाउ हिडन एंड शेडो नंबर अफेक्ट। ओके, ये मेरी डीओबी है 1/4/1988। तो मेरा हिडन नंबर है वो 6 है, क्योंकि मैं फ्राइडे बॉर्न हूँ। और ऊपर हमने देखा था कि मेरा जोडियाक नंबर है वो 7 था। ओके, 1 अप्रैल को बॉर्न है तो उसके बाद शेडो नंबर 7 आता है। कहाँ से आता है? 88 से आता है। उसके बाद इसका पूरा टोटल अगर करे तो एक शेडो नंबर 8 भी आता है, और पूरी डीओबी का टोटल अगर करे तो 4 आता है। ओके, तो शेडो नंबर ये 3 निकले और हिडन नंबर ये दोनों निकले। अब लोसू ग्रिड अगर बनाते हैं मेरी, तो देखो लोसू ग्रिड में ये नंबर थे ही नहीं मेरे पास। मतलब कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अकल्ट में अगर सक्सेसफुल होना है तो 2 7 में से कोई भी एक नंबर होना जरूरी है। 2 7, क्योंकि 2 and 7 है वो बहुत ही अच्छा इंट्यूशन देता है। आई बात समझ में? तो मेरे पास 7 नहीं था, तो पर तो भी 7 आ गया हिडन और शेडो नंबर से। यहाँ एच लिखा है मतलब वो हिडन से आया है, और एस लिखा है मतलब शेडो से आया है। ओके, आई बात समझ में? So, due to hidden 7 and shadow 7, native has so much interest in occult science and spirituality. ये spirituality को भी देता है 7 नंबर। ओके, और यहाँ लोसू अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो ये एक लाइन बनती है, यहाँ 438 वाली लाइन है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे लोग काउंसलिंग कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, कंसल्टेंसी कर सकते हैं। हालांकि 4/8 ज्यादा बढ़ने की वजह से स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा दिया। However, सर थ्री थ्री कहाँ पे आया? इधर थ्री नहीं आया थ्री क्या? नहीं है, 3 नहीं है, लेकिन तो भी अगर हम इस तरह से अगर हम ये 3 लाइन में अगर हम देखें तो ज्यादा स्ट्रांग ये है ना। ओके, इसलिए हाँ, ये 4 8 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए। हाँ, हाउएवर ओके, ये मेरी ही है, मैं ये पर मैं यहाँ ऐसा नहीं लिखूंगा मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल, मैं नेटिव लिखूंगा। ओके, आई बात समझ में? सर आपने ये इसमें दिया है ना हमें, नोट में दिया है ना? हाँ, ये नोट्स तो है आपके सामने, ये पीपीटी नहीं है। अच्छा अच्छा। ओके, उसी तरह अगर मेरी वैदिक रीड अगर मैं बनाता हूँ, ओके, तो ये सर आपने ये जो ऊपर का, एक मिनट से, आपने ये जो ऊपर का ग्रिड बनाया, लोशो ग्रिड बनाया, हम्म, उसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में हमें हिडन नंबर और शैडो नंबर भी डालना है। हाँ मतलब पहले अपन डेट ऑफ बर्थ डालेंगे 141988, और उसके बाद में हिडन नंबर और शैडो नंबर भी डालेंगे। हाँ, तो शेडो नंबर पर अगर 35 कंप्लीट हो गया है तो डालना है 35 या 30। हाँ, तो डालना है। हम्म, सर और एक क्वेश्चन था, ये जो आप हमने लोशो ग्रिड में आपने शैडो नंबर और हिडन नंबर्स डाले हम्म, 35 के बाद, तो हम्म। उसमें जैसे लोशो ग्रिड का रीडिंग करते हैं हम लोग, प्रेडिक्शन करते हैं, तो ये शैडो नंबर्स भी और हिडन नंबर्स लेके करेंगे नॉर्मल जैसे रीडिंग करते हैं? हाँ, अच्छा, तो मतलब अब वो रिपीटेटिव नंबर, जैसे आपके इसमें डबल आ गया 7, हम्म। तो वो रिपीटेटिव अगर 3 बार भी 7 आ गया तो फिर वो उसका रिपीटेटिव इफेक्ट भी दिखेगा फिर? हाँ, अच्छा, वो भी आप बताएंगे क्या?
नहीं वो नहीं बताऊंगा मैं ये अच्छा तो। नहीं, जैसे हमने जनरल न्यूमरोलॉजी में सीखा है, मैंने थोड़ा सा किया था लोशो ग्रिड का क्लास, उसमें रिपीटेटिव नंबर्स का था। हाँ तो मैं उसमें मैं उस उसका हाँ मैं उसका नोट जो भी, दूंगा, लेकिन यहाँ हम हाँ कवर नहीं करेंगे। हम हाँ यहाँ नहीं, मैं सिर्फ ये टॉपिक पूछ है रही थी, वही कवर पूछ रही थी। करें। हाँ हाँ तो वो जैसे नॉर्मल अगर हिडन नंबर या शैडो नंबर नहीं होता और नॉर्मल में 777 आया होता, भाग्यांक और डेट ऑफ बर्थ पूरा लेके, हम्म। और उसका जो इफेक्ट होता हिडन नंबर और शैडो नंबर लेके भी वैसे ही इफेक्ट होगा? ना थोड़ा अगर पूरी डीओबी में पहले से है ना तो उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा होगी। बढ़ जाएगी, बहुत क्योंकि ज्यादा उसको होगी। टोटल लेंगे, 2 के जगह 3 या 4 हो जाएगा 7। मान लो कि हिडन नंबर से 2 बार 7 आ रहे हैं, लेकिन पहले से ही डीओबी में 7 2 बार है, तो उसकी तो, इफेक्ट और ज्यादा आएगी। तो इफेक्ट क्या चार्ट टाइम करके करेंगे उसका इफेक्ट जब देखेंगे? उससे ज्यादा आएगी, बस इतना मानो ना आप। उससे अच्छा ज्यादा ठीक, आएगी। ठीक। वो कहते हैं ना कि वो 100% फलित होगा, अच्छा ठीक। मैनिफेस्ट होगा वो। हाँ, और सर ठीक है सर। हिडन नंबर और शैडो नंबर दोनों को ही 30 के बाद देखना है ना? नहीं नहीं, हिडन नंबर को आप पहले से गिन सकते हो। हिडन नंबर को पहले से गिन हाँ सकते हैं। उसकी इफेक्ट पहले से होती है। हाँ, और शैडो नंबर को बाद में 30 के हाँ बाद। 30 या 35 के बाद। सो व्हाट अबाउट जोडियक नंबर, इसमें डालने का है कि नहीं डालना है? जोडियाक नंबर ही तो हिडन नंबर है एक तरह का। ओके। हमारे पास 2 जोड़िया हिडन नंबर है, एक हमारा जो दिन पे हम हमारा जन्म हुआ है वहां से आता है, और एक हमारे जोडियाक साइन से आता है। ओके। यही नियम वैदिक के लिए भी है। हाँ वही। ओके, मेरी वैदिक रीड जो इस तरह से बनती है। ओके। तो मगर जोडियक डालना पड़ेगा ना, हिडन नंबर होगा, सन से आया है। हाँ तो मैंने डाला तो है, मेरा ये देखो जोडियाक नंबर 7 है। हिडन लिखा है ना, मगर वो वही सन साइन से आया है ना। अरे जोडियाक साइन जोडियाक नंबर ही एक तरह का हिडन नंबर है। ओके। जोडियाक नंबर हिडन नंबर ही है, ओके। कोई अलग चीज नहीं। हिडन नंबर के 2 टाइप्स है, एक हमारे डीओबी हम जो दिन पे पैदा हुए हैं वहां से आता है, और एक जोड़िया हम जब हमारा जन्म हुआ तब जो जोड़िया साइन था उससे आता है। राइट। ओके देखो यहाँ वैदिक ग्रिड में ये लाइन कंप्लीट हो रही है, तो आपको मालूम होगा ये लाइन अगर कंप्लीट हो तो ऐसे लोग की सिक्स सेंस और इंट्यूशन बहुत ज्यादा होता है, और मोस्टली ऐसे लोग अकल्ट में होते हैं। ओके। अभी एक प्रॉब्लम ये है इसमें कि हिडन नंबर के केस में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हिडन नंबर वाला चीज है वो। हिडन नंबर की क्वालिटी कंपलसरी नहीं है कि सबके अंदर आएगी, पर आएगी। अगर किसी के अंदर आती है तो वो जन्म से आएगी। तो अगर आप जिस पर्सन की जिस पर्सन का देख रहे हो, अगर आप उसको अच्छी तरह से जानते हो तो आप डिसाइड कर पाओगे कि रियली में इसके अंदर इसकी क्वालिटी है कि नहीं है। आई बात समझ में? मतलब कि कोई अनजाना है, अगर आप कोई अनजाने की मतलब ऑब्वियसली जो भी सारे क्लाइंट होंगे वो अनजाने ही होंगे, तो वहाँ हिडन नंबर को आपको अप्लाई करना कि नहीं करना है वो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। आपको उनसे ही कुछ ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और वहां से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि रियली में उसके अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि किसी का हिडन नंबर 6 आपको मिला, तो आपको उसको पूछना है कि क्या आपको लग्जरी पसंद है, क्या आपके सपने गाड़ी बंगले ऐसे ही सपने हैं, गाड़ी बंगला ऐसे ही सपने हैं आपके, तो कहीं ना कहीं हिडन नंबर की इफेक्ट है उसके पास। हाँ, वो हमें भी पता चलेगा कि है कि नहीं है, डालना है कि नहीं डालना है। हाँ। ओके। तो Calculation। वहाँ ये, पर अगर आप मान लो कि आपके ही बेटे का देख रहे हो, तो आपका बेटे का तो आपको सब कुछ मालूम होगा ही होगा। ओके, कि उसके अंदर है कि नहीं है। तो जब हमारे क्लोज है, या हमारे जिसको हम जानते हैं, या नेबर हो उसको भी हम अच्छी तरह से जानते हैं, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ हम आसानी से डिसाइड कर लेंगे कि इसका हिडन नंबर हमें रियली में इसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? हाँ सर, यस सर।
ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोबाइल नंबर को कैसे चूज करना है। फैक्टर टू बी कंसिडर बिफोर चूजिंग मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर का टोटल है वो 2478 या 9 नहीं होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल ये मेरा नंबर है। ओके, इसका टोटल आता है 6 पे, पर 6 से पहले 33 पे उसका टोटल होता है। ओके, और ये मास्टर नंबर है और टीचिंग के लिए बहुत ही अच्छा है 33 नंबर। मेरा काम मेनली टीचिंग का है। पूरी डीओबी का टोटल, सॉरी, नंबर, मोबाइल नंबर का 135 या 6 होना चाहिए। टोटल है वो मूलांक और डेस्टिनी का, भाग्य बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर का एंट्री नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर में 248 नहीं होना चाहिए। तो टू, एक टाइम पे 2 तो चल जाएगा, लेकिन 48 को आप अवॉइड करिए। अभी सर सब 98 से शुरू होता है नंबर, तो क्या करें? एक बार होगा तो चलेगा, अभी क्या करेंगे, एक बार तो फिर चलना पड़ेगा ना। पर 2 बार, 98 हाँ, अवॉइड करेंगे 2 बार ना आए। 033। हाँ, लास्ट 983। लास्ट डिजिट है वो 4 या 8 नहीं होना चाहिए, पर क्या होना चाहिए, 361 या 5 हो तो ज्यादा अच्छा है। 0 है वो 248 के पीछे नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि ये जिसके पीछे होता है उसकी इफेक्ट बढ़ा इफेक्ट बढ़ देता है। जाते हैं। ऐसा मोबाइल नंबर लीजिए जिसके लास्ट में 111 हो, 555 हो, या 666 हो, या 333 हो। हम्म। मोबाइल नंबर के लास्ट के 2 डिजिट है ना, उसका टोटल है वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे मोबाइल नंबर में देखो 03 आ रहा है, तो 03 से वाइब्रेशन क्या आती है, 3 नंबर की आती है, और 3 नंबर मेरे काम के लिए बहुत अच्छा है। तो आप भी चेक करिए, आपके लास्ट के 2 मोबाइल नंबर का टोटल है वो अच्छे नंबर पे आना चाहिए, क्योंकि उसकी, वो मोबाइल नंबर है ना, वो इसकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा देगा। मेरा मोबाइल नंबर है वो 3 की वाइब्रेशन ज्यादा दे रहा है यहाँ से। मेरे मोबाइल का लास्ट डिजिट 3 है सर, और 33 है। 33 है, हम्म। अच्छा है। नॉलेज के पीछे और आप नॉलेज के पीछे आप भागोगे। हाँ सर, वो तो है। You can select number as per your profession. For example, if you are in 3 number related field, okay, so you can take a mobile number total having 3। अभी इसमें दिया है, ओके, हर नंबर के लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है। ऐसा मोबाइल नंबर का टोटल लीजिए जो आपकी डीओबी में टोटल हो और मूलांक और भाग्यांक का एंट्री भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 6 नंबर, मान लो कि 5 नंबर मिसिंग है, तो मोबाइल नंबर का टोटल 5 लो। ओके, ग्रिड में मिसिंग होना चाहिए ना सर, ग्रिड डालना पड़ेगा ना इसमें। हाँ, ग्रेड में। तो एक चीज हाँ। पूछना था, मोबाइल नंबर में हम्म। टोटल जो होना चाहिए वो 1356 ही होना चाहिए, या कोई भी नंबर जो मेरे मूलांक और भाग्यांक से कंपैटिबल हो? हम्म। जैसे मेरा अगर मूलांक 7 है तो मेरा तो कोई एंटी नंबर है ही नहीं, तो कोई भी नंबर ठीक रहेगा मेरे लिए? हाँ, कोई भी नंबर। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं है कैसे कि सर? मुझे फिर टोटल 2 आएगा तो ज्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, फिर 4 आएगा तो भी अच्छा नहीं, 8 आएगा हाँ तो मतलब, स्ट्रगल पड़ेगा। हाँ, हाँ, पर मैंने बोला ना, वो तो बोला ना कि 1356 में से ही लेना है। हाँ तो मैम, हाँ, वन मैं थ्री वही फाइव पूछ सिक्स रही में। हूँ। मतलब अगर मेरा टोटल, मेरा मूलांक 7 है तो तब भी मुझे 1356 में से ही लेना पड़ेगा? हाँ, अच्छा। हाँ, जो आपके 7 से एंटी नहीं है ना, कुछ भी तो नहीं है एंटी, तो वो ले हाँ, ही सकते हो ना आप। तो उसी में मुझे, अच्छा जैसे 2 थोड़ा सेंसिटिव हो गया, मैं मेंटली डिप्रेशन वाला होता है, तो वो सब देख के लेना पड़ेगा, वो नहीं लेना। हम्म। हम्म। थैंक यू, थैंक यू मैडम। ओके, आज के क्लास को यही तक रखते हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर अगर मोबाइल नंबर का लास्ट डिजिट तो 2 है, बट 2 डिजिट का टोटल 1 आता है, तो इज इट ओके?
क्या है नंबर? सर लास्ट की 2 डिजिट 82 है। 82 तो नहीं, अच्छा एक्चुअली में 28 है ना, वो एक दूसरे के आसपास नहीं आने चाहिए। आनी चाहिए, वो एंटी ओके। है। सर माय क्वेश्चन इज, आपने 333 555 बोला है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट सर? क्या बोल रहे हो? आपने 3 टाइम 3 बोला, 3 टाइम 5 बोला कि वो आखिर में टेल में ये नंबर आएगा तो अच्छा है, तो क्योंकि ये व्हाट इज? एंगल नंबर है इसलिए। अच्छा, okay. And another question is, when we are doing mobile numerology, पेयरिंग जो करते हैं दो दो नंबर का करने का के पीछू का ज्वाइन करने का, 9828 होगा तो 98 के बाद 8228 ऐसा लेने का के क्या? हाँ देखो, अभी कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे वो बता देता हूँ। Yeah, that is better sir, combination, that's the right word. जैसे ये नंबर है सर 91। हाँ तो देखो इसमें कैसे बनेगा, पहले सबसे पहले 91 बनेगा, ओके। यस। उसके बाद 17 का बनेगा, हाँ, 73 होगा। ओके। उसके बाद क्या बनेगा? 73। 73। ओके। उसके बाद 34, यस। 42, 20, Lot of confusion was there in this sir. फिर 04, 04, 40 एंड 40, 03। ओके, इस तरह से बनेगा। तो जीरो आगा तो क्या लेने का? ये है ना, जीरो जीरो है तो भी इस तरह से ही बनेगा। अच्छा, हम्म। okay. So we don't skip the zero, we keep it with it. So then 20 आया तो 20 नंबर का तो क्या बोलेंगे अपन? अगर 2 बार जीरो आता है तो फिर स्किप करना है हमें, एक एक ओके, एक ही जीरो करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी का नंबर इस तरह से है, ओके। तो पहले तो हमें 90। एक जीरो कर देना है, चाहे जितनी भी बार हो। तो 902548 972 इस तरह से कर देना है हमें। फिर इसका कॉम्बिनेशन बनाएगा 90, फिर 0225, ओके, 5448, इस तरह से 8997 और 72, ओके। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे, बराबर। ओके। तो बट ऑन द नेट, इंटरनेट पर वो लोग देते हैं दो दो नंबर का पेयरिंग करने का, जैसे अपन ने यहाँ, हाँ आपने जैसा बताया 911773 जैसा किया है, सो पेयरिंग हैज टू बी डन लाइक दैट और यू जस्ट टेक 2 नंबर्स एट अ टाइम? मैंने नहीं जिस नहीं, तरह से ऐसे किया है, पेयरिंग हमने दो दो नंबर का तो पेयरिंग किया है, हमने उस तरह से ही करना है ना। नहीं नहीं, दो किया, सी लाइक जैसे फॉर एग्जांपल यू डिड 9117733442, दो दो हम्म। नंबर का कर किया। तो कोई लोग क्या करते हैं 9173 42 0403 करते हैं, इंटरनेट पर ऐसा दिखाया है सेपरेट। नहीं, इस तरह से नहीं करना, उस तरह से नहीं करना है, इस तरह से करना है, ओके, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क, कंफर्म ओके। करना था। क्योंकि 91 है तो 91 है, उसमें 91 का भी बन रहा है और 17 का भी तो बन रहा है। यस यस। सर। तो हम यानी जब पेयरिंग पेयरिंग काफी करेंगे, हो जाएगा, पेयरिंग काफी नंबर्स हो जाएगा, 15 तक के ऐसा चला जाएगा, 15 पेयर हो जाएगा मेरे ख्याल से। नहीं, जीरो और वन, ये पे हाँ, इसमें और ये कितनी पेयरिंग में कॉम्बिनेशन देखना है ना बनेंगे? सर। 01 से 99 तक बनेंगे, 01 to 99 तक ओके बनेगा। ओके सर। सर ये जब हम्म। पेयरिंग करेंगे और हम तब देखना है हमें कि एक दूसरे का एंटी नंबर एक दूसरे के पास ना आए, ऐसा जरूरी हाँ है देखना। हाँ, और स्पेशली 284 है ना, 284 एक दूसरे के आसपास ना आए, वो ध्यान रखना है। हाँ, 18 भी नहीं आना चाहिए, 16 18। हाँ, 18 नहीं आना चाहिए। सर So, आई हैव वन क्वेश्चन,
Sir, my last digit is 7 and 5. 75 in the mobile number. So last two digit add किया तो 12 हो जाएगा ना? हाँ 12 is 3 then. That is okay, no? यस Okay, thank you. सर एक चीज पूछना था, जैसे ये पेयरिंग किया आपने दो दो नंबर लेके, उसमें सबका अपना अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होगा ना, जैसे 91 का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, 17 का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो 20 का या 04 का कैसे करेंगे कैरेक्टर्स, वो आप देंगे क्या नोट्स में? नहीं, उसके लिए तो फिर पूरा मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि यहाँ अच्छा टॉपिक इतना ही कवर है, हम मतलब उतना हाँ डिटेल में नहीं जाने वाले। अच्छा ठीक। तो सर, आप है वन मोर क्वेश्चन। अभी आपने जो रेक्टिफिकेशन किया ये नोट्स पर, पीडीएफ पर, उसके साथ ही हम लोग प्रिंट आउट ले ले आज का नोट्स का, जो आपने आज दोपहर में भेजा था ना 4 बजे वो। हाँ ले सकते हो। सो चेंज आ गया उसमें? इट्स सेव्ड? नहीं, वो नोट्स अलग है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ये अलग नोट्स है अभी जिसमें आपने रेक्टिफाई किया वो? हाँ ये नोट्स अलग है। ये आपको ओके सर, मैंने बोला ना कि ये नोट्स आपको कल के क्लास के बाद मिलेगा। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके Okay, sir. Thank you very ओके much. सर, So, थैंक यू so सर। we'll have this class Monday to Friday के Saturday तक है सर? 6 टर्म सैटरडे तक है। Monday to Saturday, no? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. 5 दिन हुआ तो छठा दिन मंडे अभी हो जाएगा अभी जो वापस। पढ़ाया सर, नहीं, वो नोट्स है ना हमारे पास, मंडे टू अभी दिया सैटरडे है ना। होगा। मंडे टू सैटरडे होगा, सॉरी। हाँ, then that is 5 days, no sir? Monday to Saturday. नो 6 दिन सैटरडे, होता है। मंडे टू सैटरडे हाँ, 6 yeah, Saturday, sorry, Saturday is 6th day. पंकज तो सर, हाँ आप मुझे 81 कॉम्बिनेशन का नोट्स भेजिए ना प्लीज। 81 कॉम्बिनेशन। का नोट्स सर भेजिए ने ना। भेजा है, नोट्स में भेजा है, आज के नोट्स में नहीं, उसमें 81 कॉम्बिनेशन नहीं होंगे। डिटेल्स नहीं भेजा आपने, खाली कॉम्बिनेशन गुड एवरेज करके नहीं किया सर, है, भेजा है ना सर? नहीं वो नहीं, वो पूरा वाला एक है जो मैंने पहले अरे लॉट चलो चलो, जो आपको जो उसमें भी नहीं चाहिए आया है। वो पर्सनली मुझे बता दो, ओके, या ग्रुप में डाल दो। हाँ, अभी आज के क्लास में कोई क्वेश्चन नहीं है नहीं ना, नहीं बस, क्लोज करते हैं। No, it is सही clear, sir, today. थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। Thank you, sir. या Thank you. या Bye. थैंक यू सर।